अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML के लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HTML टेबल्स विद बॉर्डर। लास्ट लेक्चर में हमने HTML टेबल के बारे में डिस्कस किया था, बगैर बॉर्डर के हम किस तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम टेबल भी बनाना सीखेंगे और उसको बॉर्डर किस तरीके से लगाते हैं और उसको स्टाइल वगैरह किस तरीके से देते हैं वो आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले HTML टेबल्स की डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक बॉर्डर फॉर HTML टेबल्स। हमारे पास HTML टेबल के दो वेज हैं जब भी हम बॉर्डर्स लगाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो है HTML बॉर्डर एट्रीब्यूट्स और जो सेकंड है वो है CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज। हम इन दोनों के ज़रिए हम देखेंगे किस तरीके से यानी HTML बॉर्डर के ज़रिए किस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं और CSS बॉर्डर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये चलते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट HTML टेबल्स बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। You can use border attributes of the tables tags in HTML to specific border। एक ख़ास बॉर्डर को यानी HTML टैग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल टेबल को, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड नाउ। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने सेम वही पीछे वाला जो प्रोग्राम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये वही है। उसमें हमने सिर्फ एक टेबल का एक लाइन का इजाफा किया है। वो लाइन है यानी हम सबसे पहले HTML देखेंगे, बॉडी लगाएंगे और उसके बाद जब हमने बॉर्डर लगाना हो तो हम यहाँ पर क्या चीज़ें यानी टैग स्टार्ट करेंगे टेबल का और उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ पर साथ ही उसके बॉर्डर लगाकर इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर जो वैल्यूज़ है वो हम लिख देंगे। यानी 1 लिखें 2 लिखें, हम आमतौर पर क्या चीज़ें 1 ही लिखेंगे और बाकी ये चीज़ वैसी की वैसी जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगी। हम इसको अब प्रोग्राम के ज़रिए बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करते हैं, यानी मैंने ये प्रोग्राम पहले से बनाकर रखा हुआ है। हम इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करते हैं नोटपैड में। तो ये वही प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो आपके सामने जो है वो टेबल जो है वो बॉर्डर की शक्ल में आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस तरीके से यानी कि चीज़ें ये बॉर्डर हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बगैर बॉर्डर के बताऊं तो किस तरीके से, यानी अगर मैं ये वाली वैल्यूज़ ख़त्म कर दूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूं तो ये टैग मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो यहाँ पर क्या चीज़ें ये अभी टेबल बना हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने जो है वो बॉर्डर जो है वो गायब हो चुका है। तो इसलिए क्या चीज़ें यानी यहाँ पर बॉर्डर लगाने के लिए मैं इसको इस तरह बॉर्डर लगाने के लिए क्या चीज़ें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ें यानी हमारे पास बॉर्डर टेबल इक्वल टू, यानी मैं अगर इसको इसमें 1 का जो इजाफा है वो मैं बताते चलूँ वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें मैं दोबारा फिर इसको लिखता हूँ BOR बॉर्डर इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर 1 लिखा था। उसके बाद मैंने अब इसको सेव कर दिया। तो हमारे पास अब देखते हैं इसको सेम वही चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन अब मैं 1 की जगह पर आपके सामने देखें यहाँ पर 1 की जगह पर 3 लिखता हूँ तो ये आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें बॉर्डर की जो आउटलाइन है वो क्या चीज़ है वो आपके सामने बोल्ट हो चुकी है। यानी पहले 1 का साइज़ था, अब कितना है वो 3 का साइज़ हो चुका है। लेकिन अगर मैं 3 को अब यहाँ पर 5 कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो देखो बॉर्डर का साइज़ जो है वो और बड़ा होता चला जा रहा है। यानी जो बॉर्डर की हेडिंग होती है उसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर क्या चीज़ है 1 या 2 या 5 या 10 है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँगा और उसके बाद सेव करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने जिस तरीके से अब ये देखो इस तरह अगर बॉर्डर लगाना हो तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास अब CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। इट इज़ नाउ रिकमेंडेड टू यूज़ बॉर्डर प्रॉपर्टी टू CSS टू स्पेसिफाई बॉर्डर इन दी टेबल।
तो ये टेबल हमारे सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। टेबल थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए यहाँ पर आपको इजीली समझ नहीं आएगा। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। वहाँ पर आपको ये प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और उसको क्या चीज़ें। ये मैंने प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ है, तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो ये सामने आपकी स्क्रीन पर आप सही नज़र आ रहा है। तो हम क्या चीज़ें यानी सबसे पहले जब भी हम स्टाइल CSS में हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चीज़ें यानी डॉस टाइप लिखेंगे, उसके बाद HTML और हेडिंग। ये तो हमारा पुराना है, ये मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब हम सबसे पहले क्या चीज़ें यहाँ पर टेबल के लिए सबसे पहले स्टाइल लिखेंगे। यानी जब भी CSS में आपने टेबल लिखना हो तो सबसे पहले स्टाइल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्टाइल को क्लोज भी कर देंगे और उसके अंदर हम क्या चीज़ें टेबल लिखेंगे और TH और TD। यानी TH हमारे लिए हेडिंग के लिए था और TD जो है वो जो वैल्यूज़ हमने इसमें लिखनी है। और उसके बाद क्या चीज़ें यानी हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और बाजर बराबर होता है 2px। यहाँ पर 2 जो है ये क्या चीज़ है बाजर को स्टाइल से लिखने की यानी जो है बोल्ड करके लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और सोल्ड ब्लैक क्या चीज़ है ये कलर का नाम है। और उसके बाद हम इसको स्टाइल को क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद सेम वैसे का वैसे ही प्रोग्राम जो अभी आपको दिखाया था उस तरीके से यानी हेड बॉडी टेबल और सेम वैसे प्रोग्राम और उसके बाद टेबल को क्लोज़ करके हम इसको प्रोग्राम को अपना कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यानी हम जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सेम उस तरह का जो प्रोग्राम है आपको नज़र आ रहा है जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी दिखाया गया है। तो यानी इस तरीके से CSS का जो सिंपल है वो स्टाइल के साथ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला है हमारे पास बॉर्डर इनकैप्सुलेट प्रॉपर्टी। तो यू कैन एक्सप्लेन ऑल द बॉर्डर इन वन बॉर्डर। यानी अगर हमने सारी जो है वो एक ही बॉर्डर में अगर उसको इनकैप्सुलेट करना हो, बॉर्डर को क्लैप्स करना हो यानी जोड़ना हो तो उसके लिए क्या चीज़ें हम क्लैप्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है। हम इसको सेम उसी तरीके से यानी अपने प्रोग्राम में देखते हैं जाकर नोटपैड में। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर बना हुआ है प्रोग्राम। यानी हमने सेम उसी तरीके से स्टाइल लिखना है, टेबल TH TD और उसके बाद ये वाली लाइन वही है। यानी हमने उसको क्या चीज़ है बाजर लगाना है 1px का और सोल्ड ब्लैक का। लेकिन इनकैप्सुलेट का मतलब है यानी तमाम जो चीज़ें हैं ना यानी बाजर इनकैप्सुलेट और कैप्सुलेट और इसको क्या चीज़ें स्टाइल लगा कर क्लोज़ कर दें और बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसे ही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। यानी तमाम जो टेबल है वो क्या चीज़ें इनकैप्सुलेट हो चुका है। इनकैप्सुलेट का मतलब यानी सारा इकट्ठा हो चुका है। तो ये कैसे मैं आपको लास्ट वाला प्रोग्राम की आउटपुट दिखाता हूँ जिस तरीके से वो 3 नंबर पर था। ये देखो ये सारे जो हैं ये अलग-अलग हैं यानी फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग, यानी इनके जो बॉक्स हैं वो सारे जो हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन फोर्थ में यानी ये वाली जो ये देखे सारे जो हैं ये सारे एक ही टेबल में रोज़ एंड कॉलम बना करके चीज़ें वो आपके सामने स्क्रीन पर आए हुए हैं। तो इस तरीके से यानी जिस तरीके से मैं बता रहा था यानी अब इसको अगर हम बोल्ट भी कर सकते हैं। यानी ये 1 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ें 3 लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने जो है यानी ये बॉर्डर जो लाइन है वो सारी की सारी क्या चीज़ें वो बोल्ट हो चुकी। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताता था जो ये वाला प्रोग्राम हमने देखा था जो शुरू में अपनाया था उसकी जब हम बोल्ट करते तो सिर्फ बाजर बोल्ट होता था। लेकिन इसमें जब हम बोल्ट करेंगे तो क्या चीज़ें वो तमाम लाइनें जो है ना वो बोल्ट होना शुरू हो जाएंगी। और इसमें हम क्या चीज़ें कलर भी हम इसमें लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ब्लैक सोल्ड लगा कर क्या चीज़ें इसको क्या चीज़ें रेड लिखता हूँ। रेड लगाकर मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको हम मज़ीद जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से यानी हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो HTML टेबल विद सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब यानी एक सेल से दूसरे सेल में कोई यानी पैड करना हो तो यू कैन स्पेसिफाई पैडिंग फॉर द टेबल्स हेडर एंड टेबल्स डाटा बाय 2 ways बाय सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल इन द HTML और दूसरा जो है बाय पैडिंग प्रॉपर्टी इन CSS।
The cell padding attributes of HTML tables tag is absolute now. It is recommended to use CSS. So let us see the code of CSS. तो हम इसको कोड देखते हैं, वहाँ से क्या चीज़ आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से सेल की पैडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है, आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हम इसको क्या चीज़ें यानी अपने प्रोग्राम में बनाकर देखते हैं, तो वहाँ पर आपको इजीली नज़र भी आएगा और समझ भी हम लेते हैं। तो हमारे पास ये प्रोग्राम है जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। हमने इसमें ये चीज़ वैसी की वैसी है, यानी हमने इसको बाजर भी लगाना है और इसको क्या चीज़ है क्लैप्स भी करना है, लेकिन साथ क्या चीज़ें हमने इसकी पैडिंग भी करनी है, यानी TH लगाना है हेडर के लिए और उसके बाद TD यानी वैल्यूज़ एंटर करने के लिए, और जो पैडिंग है वो हमारे पास है यानी 10px जो है ना वो उसकी पैडिंग है। तो हम इसको जब ओपन करेंगे राइट क्लिक करके, जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने ये जो चीज़ है वो नज़र आ रही है, यानी इसका जो साइज़ है वो पैडिंग का वो क्या चीज़ है वो आपके सामने। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, तो यानी मिसाल के तौर पर 10 है, 10 की बजाय मैं 30 लिख देता हूँ तो आपको सामने, और इसको मैंने सेव किया। उसके बाद जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो आपके सामने जो व्यू जो है ना यानी वो क्या चीज़ है वो पैड हो गया, यानी वो क्या चीज़ है वो बड़ा हो चुका है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको पैडिंग को यानी मिसाल के तौर पर हम 10 है 5 कर देते हैं और उसके बाद सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने वो देखो यानी जो सेल की पैडिंग है यानी वो क्या चीज़ है लंबाई जो चौड़ाई है वो क्या चीज़ है वो कम हो जाती है। तो ये था यानी सेल पैडिंग की एग्जांपल। दूसरा है जी HTML टेबल विड्थ, यानी जो उसका साइज़ जो है यानी मोटाई है उसको हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई द HTML टेबल्स विद यूजिंग द CSS विड्थ प्रॉपर्टी। हम CSS की विड्थ प्रॉपर्टी के ज़रिए हम टेबल की विड्थ सेट कर सकते हैं। इट कैन बी स्पेसिफाई इन द पिक्सल एंड परसेंटेज, हम पिक्सल के ज़रिए और परसेंटेज के ज़रिए हम इसको सेट कर सकते हैं। वी कैन एडजस्ट आवर टेबल विद एज पर आवर रिक्वायरमेंट, यानी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या चीज़ है जो सिंटैक्स है टेबल लिखेंगे और उसके बाद क्या चीज़ है विड्थ में हम क्या चीज़ है 100% लिखकर उसको क्या चीज़ है क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम विड्थ का हमारे सामने स्क्रीन पर है। ये व्यू काफ़ी स्मॉल नज़र आ रहा है, हम इसको क्या चीज़ें यानी अपने प्रोग्राम में देखेंगे जाकर वहाँ पर, और उसके बाद क्या चीज़ें यानी हमारे पास इसको हम क्लोज़ कर देंगे। और यहाँ पर क्या चीज़ें अभी इसको बस थोड़ा सा क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट इसको डिटेल से तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें स्मॉल नज़र आ रहा है। हम इसको क्या चीज़ें यानी अपने प्रोग्राम को यहाँ पर आकर देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो वो सारा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। तो सबसे पहले ये चीज़ वही है जो हमने ऑलरेडी आपको पहले बताई है, और इसमें हम क्या चीज़ें टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी जो विड्थ है यहाँ पर हम TG लिखेंगे और उसके बाद जो इसके अलाइनमेंट है वो सेट करेंगे, और साथ क्या चीज़ें यानी टेबल का यानी यहाँ पर ये स्टाइल में हम क्या चीज़ें उसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, यानी वो लेफ़्ट लिखेगा या राइट साइड पर हम वो लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ें टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखेंगे, और जब हमने इसकी विड्थ लिखनी हो तो बॉडी में जाएंगे और टेबल स्टाइल लिखेंगे और विड्थ लिख कर क्या चीज़ें 100% लिख देंगे। और उसके बाद क्या चीज़ें यानी TR में हमारे पास यानी हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें यानी TR में जो है वो वैल्यूज़ यानी स्टूडेंट का नाम हम लिख कर क्या चीज़ें टेबल को क्लोज़ कर देंगे। तो हम इसको यानी ओपन करते हैं। तो ये सामने यानी हमने क्या चीज़ें यानी उसका विड्थ और साइज़ हमने कंप्लीट करनी हो तो हम इस तरीके से क्या चीज़ें उसको कंप्लीट कर सकते हैं, नाम वगैरह और उसकी विड्थ वगैरह जो है ना यानी हमारे पास स्टाइल के साथ, और हम इस तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब उस पर आकर मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।